स्वर्गदूत जब स्वर्ग से आया, मरियम से कहा मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। गडरियों को जो भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, दूत ने कहा मैं आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सारी जातियों के लिए होगा। आनंद का सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया और यीशु मसीह इस दुनिया में आकर क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया। वह मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये आनंद का सुसमाचार है। अगर वो आनंद का सुसमाचार स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन में आनंद आएगा। कईयों के घरों में आनंद नहीं है, लड़ाई है, झगड़ा है, क्लेश है, संकट है, बीमारी है। चर्च भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनके परिवार के अंदर आनंद नहीं है। आनंद मार्केट में नहीं मिलता, आनंद यीशु देता है। हालेलुया बोलिए। और ये औरत फनुएल की बेटी 84 ईयर से 84 साल से विधवा है। कितने साल से? पति मर गया, विधवा को पति मर गया। कितने साल रही पति के साथ? हाँ जी, 7 साल। कितने साल? 7 तो 7 साल के बाद क्या हो गया? पति मर गया। सेकेंड मैरिज कर सकती थी कि नहीं? अरे कर सकती थी, दूसरी शादी कर सकती थी। मालूम है क्यों नहीं की इसने? कोई बताए मुझे इसने दूसरी मैरिज क्यों नहीं की? क्योंकि ये जानती थी सेकंड मैरिज करूंगी वो भी एक दिन मर जाएगा और मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन जिसके भवन में मैं आई हूं, जिसके घर में मैं बैठी हूं, जिसके भवन में मैं रहती हूं, हेलो इधर देखो, वो भी एक पति के समान एक दूल्हा है और वो यीशु मसीह है और वो कभी मरने वाला नहीं है। इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया कि दुनिया के अंदर शादी करूंगी तो सेकंड हस्बैंड भी मर सकता है, तीसरी शादी भी कर लूं वो भी मर सकता है, लेकिन मैं अब उसके पास जाऊंगी जो कभी मरने वाला नहीं, जो मर के जीता है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपका पति आपको छोड़ के जा सकता है, आपकी पत्नी आपको छोड़ के जा सकती है एक दिन, लेकिन जिस दिन यीशु जीवन में आएगा, इधर सुनो, पहली बात आपके जीवन में आनंद आएगा। क्या आएगा? जोर से बोलो क्या आएगा? जोर से बोलो आनंद आएगा। आना चाहिए। अभी थोड़ी देर के बाद हम सब पास्टर मिलकर आनंद बांटेंगे। लाए हो अपने थैले में आनंद? आनंद का सुसमाचार लाए हैं बाइबल। हालेलुया। और वो मैं बांट रहा हूं। जब आप परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर के, क्या बात है, इतनी आवाज आपकी, 2-3 लोगों की आवाज आ रही है। परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ेंगे, तब आपके अंदर क्या होगा? वेरी गुड। आपके अंदर क्या होगा? आपके अंदर क्या होगा? दूसरी बात, जब आप प्रार्थना करने नहीं छोड़ोगे आपके अंदर क्या होगा? जब आप उपवास करना नहीं छोड़ोगे आपके अंदर क्या होगा? जब आप आराधना करना नहीं छोड़ोगे आपके अंदर क्या होगा? 4 चीजें बताई मैंने, 4 बातें बताई आपको। कितनी बातें बताई हैं? 4 बातें क्या है? जो लास्ट में लाइन में बैठे पीछे वो ध्यान से सुनो। पहली बात, आपको परमेश्वर के भवन को कभी नहीं छोड़ना। सुना? आज आए हो, रेगुलर आना है। दूसरी बात, आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। तीसरी बात, आपको उपवास करना नहीं छोड़ना। चौथी बात, आपको परमेश्वर की महिमा आराधना करना नहीं छोड़ना।
जब आप ये नहीं छोड़ोगे तब आपका मन, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो, आनंद से भरा रहेगा। किससे भरा रहेगा? अच्छा, जब कोई बहुत खुश होता है तो रोता है? नो। जब कोई बहुत खुश होता है तो नाचता है। हालेलुया। जब यह वर्शिप हो रही थी, आराधना हो रही थी और भाई गा रहे थे, कई लोग तो ऐसे खड़े थे। क्यों? दाऊद राजा होकर भी नाचता था। दाऊद राजा होकर भी नाचता था। दाऊद राजा होकर जब नाचने लगा, नाचते नाचते, हेलो, कपड़ों पे भी कुछ होने लगा और उसकी पत्नी ने उसे नचार कहा, नाचने वाला, बुरा कहा। लेकिन दाऊद को मालूम था कि वो किसके लिए नाच रहा है। हालेलुया। किसके लिए नाच रहा है? प्रभु की हजूरी में नाच रहा है, प्रभु की उपस्थिति में नाच रहा है। क्यों नाच रहा है? क्योंकि वो आनंद से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? जब आप आनंद से भर जाएंगे ना, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप नाच के आराधना करो, आप अपने आप नाचते नाचते आराधना करो। जब आप आनंद से भर जाओगे तब आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप गाओ, आप स्वयं चर्च घुसते गाना शुरू करोगे। जब आप आनंद से भर जाओगे आपको बोलना नहीं पड़ेगा प्रार्थना करो, आप स्वयं प्रार्थना करोगे। जब आप आनंद से भर जाओगे उपवास करोगे आप। हालेलुया। और ये 84 साल से विधवा है। कितने साल से? 84 इयर्स। बूढ़ी हो गई है। क्या हो गई है? उपवास करती है कि नहीं? अरे उपवास रखती है कि नहीं? आप में से कितने लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास रखते हैं? उपवास रखते हो? बनाना शेक पे के जो लोग उपवास रखते हैं वो लोग अपना हाथ उठाइए। जल्दी से हाथ नीचे करें। जो लोग प्रार्थना करते हैं अपना हाथ उठाइए। हाथ जल्दी से हाथ नीचे करें। जिन्होंने आज सुबह प्रार्थना किया, झूठा हाथ नहीं उठाना, वो लोग अपना हाथ उठाइए। प्रार्थना करना, आराधना करना, उपवास करना इस विधवा ने नहीं छोड़ा। हालेलुया। दिन का उपवास नहीं करती थी, वो रात का भी उपवास करती थी। बूढ़ी है, खाना छोड़ के बैठी मर गई। बोलो, हम खाना क्यों नहीं छोड़ते, उपवास क्यों नहीं करते? मर जाएंगे, भूखे रहेंगे तो। अरे ये रात और दिन भूखी रहती है। मालूम है क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो आनंद है, वो आनंद है जो कोई भी इससे छीन नहीं सकता। और वचन कहता है ये भविष्यवक्ता थी। क्या थी? जोर से बोलो, प्रॉफिट, भविष्यवक्ता थी। जिस दिन आपका जीवन प्रार्थना का जीवन बन जाएगा, उपवास रखने वाला जीवन बन जाएगा, आराधना करने वाला जीवन बन जाएगा, आप अपने आप प्रॉफिट बन जाएंगे। भविष्यवाणी आपके द्वारा होने लगेगी। फिर उसकी बेटी क्या करती थी? भविष्यवाणी करती थी। 4 की 4 भविष्यवक्ता थी। क्यों? क्योंकि उनका जीवन भी प्रार्थना का जीवन था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की हजूरी। दाऊद कहता मैंने परमेश्वर से एक बार मांगा है, जीवन भर उसी के कदम में लगा रहूंगा कि मैं हमेशा
परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। कहाँ रहने पाऊं? कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? हम कितने दिन के लिए आते हैं? कई लोग तो साल में एक बार आते हैं क्रिसमस में। कितनी देर के लिए आते हैं? 2 घंटे, 3 घंटे लेट आते और पहले चले जाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि आज तक हमें पता ही नहीं चला कि हम आते कहां हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के घर में आते हैं। तो ज्यादा समय कहां बताना चाहिए? जोर से बोलो। प्रभु का धन्यवाद हो, यहाँ पे प्रे टावर है। प्रभु का धन्यवाद हो, यहाँ पे चर्च है, बिल्डिंग है अलग से। प्रभु का धन्यवाद हो। आपको तो लाखों बार प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने आपको शक्ति दी कि आप उसके नीचे बैठकर क्या कर सके? प्रार्थना कर सके। आप बिना संडे के भी आते हैं क्या? बिना रविवार के भी आए? और जो प्रे टावर में प्रार्थना करने के लिए 24 घंटे प्रार्थना में बिताएंगे, वो आनंद से बजाएंगे। हालेलुया। हमारा ज्यादा मन कहां लगना चाहिए? घर में या प्रभु के घर में? लेकिन हम अपने घर में तो 6 दिन रहते और 7वें दिन चर्च आते और 2-3 घंटे के लिए आते, वो भी लेट आते और पहले जाते। मन ही नहीं लगता। जल्दी भागते हैं, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। जिन लोगों का जीवन प्रार्थना का जीवन है, जिन लोगों का जीवन उपवास रखने का जीवन है, जिन लोगों का जीवन वर्शिप करने का जीवन है, जिन लोगों को यीशु मिल गया है, उनका मन प्रार्थना में भी लगेगा, उपवास में भी लगेगा, आराधना में भी लगेगा और वो परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। पहली बात जो मैंने आपको बताई, पहला व्यक्ति था दाऊद जो परमेश्वर के घर में रहता था। दूसरी ये औरत थी जो बूढ़ी थी, विधवा थी, फनुएल की बेटी थी, विश्वक्ता थी। ये परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ती थी, परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हेलो, परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ती थी। तो उसको कभी भी अपने हस्बैंड की कमी महसूस नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, बड़ा जोर से चिल्ला के बोल रहे हो आप तो भाई। हालेलुया। गुड। जिस दिन आप अपना जीवन यीशु को दे दोगे और प्रभु को नहीं छोड़ोगे, यीशु को नहीं छोड़ोगे, आपको अपने जीवन में कभी भी अपनों की कमी महसूस नहीं होगी। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। तीसरा भी एक औरत थी जिसने परमेश्वर की उपस्थिति को पहला स्थान दिया। दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय कहता है, एक और विधवा जिसका पति मर गया और पति के मरने के बाद उसके बच्चों को बंदी बनाकर लेके जाने वाले आए हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, बंदी बनाकर ले जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है ऐसे समय में वो औरत परमेश्वर की उपस्थिति में गई, परमेश्वर के दास के पास गई और चिल्लाती हुई गई और कहती हुई गई, मेरा पति मर गया है। और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका वह कर्जदार था। वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को दास बना के ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा, हेलो, कहां गए? वो अलीशा के पास नहीं है। अलीशा के पास क्या है? अलीशा एक प्रॉफिट है, एक भविष्यवक्ता है। वहां परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। नबियों के पास परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। हालेलुया बोलिए। ये किसी मंत्री के पास नहीं गई, किसी राजा के पास नहीं गई। ध्यान से सुन लेना, ये अलीशा के पास गई है, ये प्रभु की उपस्थिति में गई है। जब ये कर्जदार थी, इसके बच्चों को बंदी बनाकर लेके जाने वाले थे। जब ये प्रभु के भवन में गई, प्रभु के दास के पास परमेश्वर की उपस्थिति में गई, तो उसने
उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या पूछा? जोर से बोलो। कितने लोग यीशु के बारे में जानते हैं? फिर पूछ रहा हूं यीशु के बारे में। यीशु मसीह ने किसी से पूछा था मैं तेरे लिए क्या करूं? नहीं। अरे बर्तमई अंधे को पूछा जो जन्म से अंधा था। यीशु मसीह ने पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? तो तब अंधे ने कहा, स्वामी भीड़ बहुत ज्यादा है, मैं आंखों से अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, सबको बोलो 1-1 रुपया देते। अंधे ने पैसा नहीं मांगा। अंधे ने कहा, हे रब्बी यह कि मैं देखने लगूं। मालूम है क्यों? क्योंकि अंधा भिखारी जानता था कि पब्लिक पैसा दे सकती है और यीशु मसीह वो दे सकता जो पब्लिक नहीं दे सकती, वो आंखें दे सकता है। हालेलुया बोलिए। जब आप यीशु को पुकारोगे, यीशु के पास आओगे, यीशु के हो जाओगे, यीशु को पुकारोगे, यीशु आपको वो दे देगा जो संसार नहीं दे सकता, जो संसार के पास नहीं है। संसार के पास जो कुछ है वो नाश हो जाएगा, लेकिन जो यीशु देगा वो कभी नाश नहीं होगा। आमीन बोलिए। कितने लोगों को यीशु से चाहिए? किससे चाहिए? किससे चाहिए? क्या चाहिए? पैसा, गाड़ी, घोड़ा, कपड़ा, मकान, दुकान, जॉब। क्या चाहिए? किसका आनंद? थोड़ा सा जोर से बोलो ना, किसका आनंद? थोड़ा सा के बोलो ना, यीशु का। अपने पास वाले को पूछो, क्या आपके पास है आनंद? बहन जी पूछो ना, पूछो इनसे पूछो पास्टर जी, आप भी एक दूसरे से पूछो, आनंद है आपके पास? सिस्टर इनसे पूछो क्या आनंद है आपके पास? आप तो पूछ ही नहीं रहे, क्या हो गया? गुस्सा है मेरे से? क्या आनंद है आपके पास? कहां डाल के रखा है? पकड़ कहां डाल के रखा है? मेरे पर्स में, नहीं, घर में, नहीं, लॉकर में, नहीं, बैंक में। अरे वो आनंद यहां होगा तो यहां भी दिखाई देगा। जिसके अंदर आनंद होता है ना, उसके दांत दिखाई देते हैं। दांत दिखाई देते हैं कि नहीं? आप में से कईयों के दिखाई नहीं देते। जो आनंद से भरे होते हैं उनके चेहरे से पता चलता है कि ये बहुत आनंदित है। कहां से पता चलता है? चेहरे से। जोर से बोलो। अच्छा, अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो वो भी आनंदित होगा ना? नहीं। सिर में दर्द हो रहा है फिर भी आनंदित है? नहीं। बाइबल कहती है जब तुम आनंदित होते हो तो गीत गाओ, जब तुम दुखी होते हो तो प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस यीशु ने अंधे से कहा मैं तेरे लिए क्या करूं, वो आज आपसे पूछ रहा है मैं तेरे लिए क्या करूं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आज यीशु को बता दे। और जब उसने कहा रब्बी मैं देखने लगूं, वो जन्म का अंधा नहीं रहा, उसकी आंखें खुल गई और वो देखने लगा। वो भिखारी नहीं रहा, वो रोड के किनारे बैठने वाला नहीं रहा। यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया। जब आप यीशु से बात करोगे तो आपके जीवन को बदल देगा। कौन बदल देगा? अभी भी आपकी बात नहीं आई। कौन बदल देगा? अभी भी आप सब नहीं बोल रहे, कौन बदल देगा?
दुकान में बिकता है, बिकता है यीशु दुकान में बिकता है 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का कैलेंडर। मैं तो उस यीशु की बात करता हूं जो दीवार पे नहीं रहता, गिरते रहता है। हालेलुया। जब यहां यीशु आएगा मन आनंद से भर जाएगा। कई लोगों को आनंद बस साल बाद ही मिलता है, क्रिसमस पे बड़े खुश होते हैं, अरे हमारा क्रिसमस आ रहा है, अरे जीसस का बर्थडे आ रहा है, कपड़ा नया सराएंगे, जूता नया लेंगे, साड़ी नए लेंगे, पकवान बनाएंगे, केक बनाएंगे, वो बनाएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे। जैसे 25 दिसंबर खत्म हुआ आनंद खत्म, आनंद। लेकिन मैं उस यीशु का चेला हूं जिसके जीवन में पूरा साल वो आनंद कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। आप में से कितने आनंद से भरे हुए हैं? आनंद से भरे हुए हैं, जल्दी से हाथ उठाइए प्लीज। तो ये औरत जिसका पति मर गया, जिसके बच्चे बंदी बनाकर लेके जाने वाले थे, ये प्रभु के भवन में गई, एलीशा के पास गई। मैं ऐसा बोलूंगा, भवन में नहीं, एलीशा के पास गई। यहां प्रभु की उपस्थिति पाई जाती है। सुनिए, आपकी प्रॉब्लम का समाधान, मेरी हिंदी समझ आ रही है? आपकी प्रॉब्लम का समाधान ना किसी मिनिस्टर के पास है, ना प्राइम मिनिस्टर के पास है, ना मंत्री के पास है, ना एमएलए के पास है। आपकी समस्या का समाधान केवल और केवल यीशु मसीह के पास है। किसके पास है? जैसे ये विधवा एलीशा के पास गई है और लिखा दुहाई देते हैं। दुहाई बाइबल में भजन 34 में लिखा, धर्मी दुहाई देते और यहोवा सुनता और सारी विपत्तियों से छुड़ा देता है। दुहाई देने का मतलब है चिल्लाना। दुहाई देने का मतलब क्या है? बर्तमई अंधा रोड के किनारे बैठे बैठे क्या कर रहा था? बोलो 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 बोलो, चिल्ला रहा था। जब वो चिल्ला रहा था तो लोग उसको डांट रहे थे। शैतान नहीं चाहता कि आप चिल्ला चिल्ला के यीशु से प्रार्थना करें। शैतान नहीं चाहता। इसलिए पता लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? अभी झगड़ा करते देखना, झगड़ा ऐसे नहीं करते। गाली देते देखना, गाली ऐसे नहीं देते, मुंह में देते। प्रार्थना से करते हैं। बर्तमई अंधा चिल्ला रहा था, लोग डांट रहे थे, चुप कर। जितना डांट रहे थे उतना चिल्ला रहा था, ज्यादा चिल्ला रहा था। हालेलुया बोलिए। जितना लोग आपको चुप कराएं उतना चिल्लाना शुरू करें। और जब जितना आवाज में चिल्ला के प्रार्थना करोगे, बोल के प्रार्थना करोगे और यीशु को पुकारोगे, आपकी परिस्थितियां बदल देगा। वो भिखारी नहीं रहने देगा, रोड के किनारे बैठने वाला नहीं रहने देगा, मांगने वाला नहीं रहने देगा, बीमार नहीं रहने देगा, आपके जीवन को बदल देगा। क्या अंधा चिल्लाने के बाद भी भिखारी था? नहीं। अंधा चिल्लाने के बाद भी भीख मांगता था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो यीशु ने क्या पूछा? मैं तेरे लिए। तो एलीशा ने इस विधवा से क्या पूछा? मैं तेरे लिए। तो उस विधवा ने कहा एलीशा से कि मेरे पति तो मर गए, लोगों का कर्ज देना है, पैसा देना है, तो मुझे 10,000 रुपए दे दो। पैसा मांगा? पैसा मांगा? क्यों पास्टर जी पैसा मांगा? हमें कभी भी परमेश्वर के सेवकों से पैसे की डिमांड नहीं करना चाहिए। मैं पता क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सेवक आपको पैसे से बढ़कर कुछ दे सकते हैं। और चर्च में से अगर किसी विश्वासी को भगाना है तो उसको पैसा दे दो, क्योंकि वो लौटा नहीं पाएगा, अगली बार आएगा नहीं।
क्यों जी? कभी भी पैसा नहीं मांगना चाहिए। और अलीशा से उसने पैसा नहीं मांगा, उल्टा अलीशा ने उससे कहा मैं तेरे लिए क्या करूं। सेकंड बात उससे पूछी, तेरे घर में क्या है? क्या पूछी? तेरे घर में क्या है? उसने कहा अगर मेरे घर में होता तो तेरे यहां क्या करने आती? ऐसा नहीं बोला। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। ये तेल जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तब अलीशा ने उससे कहा बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले। किससे मांग ले? जोर से बोलो। जब आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा, जब आपका जीवन आराधना का जीवन होगा, जब आपका जीवन उपवास करने का जीवन होगा, जब आपका जीवन चर्च रेगुलर आने वाला जीवन होगा, तब आपका पड़ोसियों के साथ कभी भी झगड़ा सबसे पहले झगड़ा किससे होता है? पड़ोसियों से। आपके घर का कचरा हमारे घर के सामने फेंक दिया, सबसे पहले झगड़ा किससे होता है? पड़ोसियों से। लेकिन अलीशा ने कहा बर्तन किससे ले ले? पड़ोसियों से। इसका मतलब ये विधवा तो है, लेकिन ये एक ऐसे पति की पत्नी है जो प्रभु का भय मानता था, और ये भी परमेश्वर का भय मानती है। अगली बात बताने जा रहा हूं। बाइबल कहती है जिसके अंदर परमेश्वर का भय है वो बुद्धि को प्राप्त करता है। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का भय है उसकी आयु लंबी होती है। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का भय है वो बुराई से दूर रहता है। और अय्यूब के अंदर परमेश्वर का भय था, इसीलिए वो बुराई नहीं करता था, बुराई से दूर था। परमेश्वर का भय होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। जोर से बोलो। तो लास्ट में बहने बैठी बच्चे से कह रही जरा थोड़ा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का भय, किसका डर? तो ये बहन किससे डरती है? अब अगली बात बताने जा रहा हूं। जो चर्च में कलीसिया में परमेश्वर से डरने वाले लोग होते हैं ना, वो पास्टर की सुनते हैं, पास्टर को सुनाते नहीं है। सुना मैंने क्या बोला? जो चर्च में लोग डरने वाले होते हैं वो पास्टर की सुनते हैं, सुनाते नहीं है, आज्ञा को मानते हैं, मनवाते नहीं है। अपने तरीके से नहीं चलाते पास्टर को, पास्टर के तरीके से चलाते हैं। और अलीशा ने उसको शिक्षा दी, पड़ोसियों से बर्तन मांग लेना। हेलो, थोड़े नहीं होने चाहिए। अपने पुत्रों को साथ लेना, दरवाजा बंद करना, कुप्पी से तेल को लेना शुरू करना, जो बर्तन भर देना करना, ये सारी बातें सुनकर उदास होकर वापस आई। नहीं 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 नहीं, खुशी से वापस आई। जैसा अलीशा ने कहा वैसा करने लगी। तेल घटता गया, बढ़ता गया। जोर से बोलो। जिससे जो पास्टर सिखाते हैं ना उसके अनुसार चलोगे, चमत्कार आपके घर में अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। आपके बर्तन खाली नहीं रहेंगे। ध्यान से सुन लो। दूसरी बात वहां पे लिखी है कि उस मां के बच्चे बंदी ही बनाए गए, जेल नहीं गए। क्यों? जिस दिन आप सेवकों की सुनना शुरू करोगे, आपके बच्चे आज्ञाकारी बच्चे होंगे और आपके बच्चे आपकी बात को सुनना शुरू करेंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे माँ बाप इसलिए आनंदित नहीं है क्योंकि उनके बच्चे उनकी आज्ञा में नहीं मानते। नहीं, लड़की बोलती मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, लड़का बोलता मैं अपनी मर्जी से करूंगा। माँ बाप बोलते मत करो, बोलते नहीं पकाइए। माँ बोलती तू पहले जन्मी थी, मैं पहले जन्मी थी। बेटी को पूछती है तो बेटी पता क्या जवाब देती है?